दोस्तों आज इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे नेशनल क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण का 8वां मुकाबला खेला गया, जहां दोनों टीमों के लिए ये मैच बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए जीत जरूरी थी। जिम्बाब्वे के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि शुरुआत में नई गेंद से पिच पर हल्की नमी और उछाल का फायदा उठाया जा सकता है और बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए दबाव बनाया जा सकता है। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर थी। मैदान का माहौल शानदार था, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और भारतीय प्रशंसकों की आवाज पूरे मैदान में गूंज रही थी। पहला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा पहली ही गेंद पर संजू सैमसन पूरी तरह तैयार नजर आए। उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक इरादे दिखाए। ओवर की तीसरी गेंद पर सैमसन ने शानदार टाइमिंग के साथ लंबा छक्का जड़ दिया। गेंद सीधा मिड विकेट के ऊपर से दर्शक दीर्घा में जा गिरी। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए चौका बटोर लिया। दो समझदारी भरे सिंगल और तेज दौड़ के साथ भारत ने पहला ओवर 13 रन बनाकर बिना किसी नुकसान के खत्म किया। अभिषेक शर्मा को पहले ओवर में स्ट्राइक ज्यादा नहीं मिली, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े होकर वे सैमसन का आत्मविश्वास बढ़ाते नजर आए। दूसरे ओवर में ब्लेसिंग मुजराबानी गेंदबाजी के लिए आए। सैमसन ने उनकी शॉर्ट गेंदों को जल्दी भांप लिया। एक गेंद को उन्होंने पुल करते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ा, जिससे जिम्बाब्वे के कप्तान की चिंता बढ़ गई। ओवर में कुछ अतिरिक्त लम्ब भी आए, जिसमें एक वाइड और एक नो बॉल शामिल थी। भारत ने तेजी से रन गति बनाए रखी और 2 ओवर के बाद स्कोर 23 रन तक पहुंचा दिया। सैमसन शानदार ले में दिख रहे थे और जिम्बाब्वे के गेंदबाज लाइन और लेंथ तलाशते नजर आ रहे थे। तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने भी अपने हाथ खोले। उन्होंने ऑफ साइड में 2 आकर्षक चौके लगाए। खासकर कवर के ऊपर से खेला गया शॉट दर्शनीय था। ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए लंबा छक्का जड़ा, जिससे भारतीय खेमे में उत्साह दोगुना हो गया। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि अतिरिक्त रन उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे थे। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 46 रन हो चुका था और दोनों सलामी बल्लेबाज पूरी तरह आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे। हालांकि चौथे ओवर में मैच ने करवट ली। ब्लेसिंग मुजराबानी ने अपनी गति में बदलाव किया और एक चतुर धीमी शॉट गेंद फेंकी। संजू सैमसन ने इसे पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई। डीप मिड विकेट पर खड़े रयान बर्ल ने शानदार कैच लपकते हुए भारत को पहला झटका दिया। सैमसन 24 रन की तेज तर्रार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में आक्रामकता और आत्मविश्वास दोनों झलक रहे थे। सैमसन के आउट होते ही ईशान किशन क्रीज पर आए। उन्होंने शुरुआत में संभल कर खेलना पसंद किया ताकि टीम पर अचानक दबाव न आए। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने इस ओवर में किफायती गेंदबाजी की और रन गति पर थोड़ी लगाम लगाई। 4 ओवर के बाद भारत का स्कोर 49 पर 1 विकेट था। हालांकि 1 विकेट गिर चुका था, लेकिन भारत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा था। अब जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा और ईशान किशन पर थी कि वे इस तेज शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील करें और सुपर 8 के इस अहम मुकाबले में टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। पावर प्ले की शुरुआत में ही इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली। सिर्फ 6 ओवरों के भीतर भारत ने 80 रन पर 1 विकेट का स्कोर खड़ा कर दिया, जो किसी भी टी20 मुकाबले में बेहद आक्रामक और प्रभावशाली शुरुआत मानी जाती है। इस तेज शुरुआत के पीछे सबसे बड़ा योगदान अभिषेक शर्मा का रहा, जिन्होंने बाएं हाथ के बल्लेबाज के तौर पर अपने आक्रामक अंदाज से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में ला दिया। रिचर्ड नगारवा जब छठा ओवर लेकर आए, तब अभिषेक ने उनके खिलाफ कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जोरदार छक्का जड़ दिया। ये शॉट न केवल उनकी बेहतरीन टाइमिंग को दर्शाता था, बल्कि ये भी बताता था कि वो पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरे हैं। दूसरे छोर पर ईशान किशन ने भी समझदारी भरी बल्लेबाजी का परिचय दिया। उन्होंने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन जैसे ही गेंदबाजों ने लंबाई में गलती की, उन्होंने तुरंत उसका फायदा उठाया। संजू सैमसन के जल्दी आउट होने के बावजूद भारतीय टीम ने अपने इरादों में कोई बदलाव नहीं किया। टीम ने आक्रामक रुख बनाए रखा और पावर प्ले के 6 ओवरों में पूरी तरह से दबदबा कायम किया। जिम्बाब्वे के गेंदबाज लगातार लाइन और लेंथ खोजते नजर आ रहे थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। हालांकि पावर प्ले समाप्त होते ही मैच की रफ्तार थोड़ी बदली। जिम्बाब्वे के कप्तान ने स्पिन आक्रमण को लगाया और इसका असर तुरंत दिखाई दिया। 1 ओवर में केवल 1 रन आया, जिससे साफ हो गया कि अब गेंदबाज रन गति पर अंकुश लगाने की रणनीति अपना चुके हैं। पिछले 2 ओवरों में केवल 10 रन बने, जो पावर प्ले की तुलना में काफी धीमा था। स्पिनरों ने गेंद को टर्न कराते हुए और गति में बदलाव करते हुए बल्लेबाजों की लय तोड़ने की कोशिश की। किशन और अभिषेक ने इस दौरान जोखिम भरे शॉट खेलने से बचते हुए पारी को संभालने का फैसला किया। वहीं भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए इस रोमांचक टी20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए और स्कोर बोर्ड को लगातार गतिमान रखा। पावर प्ले के बाद भी रन गति में कोई कमी नहीं आई और 10 ओवरों के बाद टीम का स्कोर 109 पर 1 विकेट तक पहुंच गया। ये साफ संकेत था कि भारत बड़े स्कोर
स्कोर की ओर बढ़ रहा है। इस दौरान अभिषेक शर्मा बेहतरीन लय में नजर आए। उन्होंने शानदार फुटवर्क का प्रदर्शन करते हुए ब्रायन बेनेट की गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। इसी शॉट के साथ भारत ने केवल 9.1 ओवरों में 100 रन पूरे कर लिए, जो T20 विश्व कप इतिहास में टीम के रूप में उनका तीसरा सबसे तेज शतक था। स्टेडियम में मौजूद दर्शक इस उपलब्धि पर झूम उठे और तालियों की गूंज लंबे समय तक सुनाई देती रही। जिम्बाब्वे के लिए मैच का अहम मोड़ तब आ सकता था जब मुसेकिवा के पास ईशान किशन का आसान कैच लेने का मौका था, लेकिन उन्होंने ये सुनहरा अवसर गवा दिया। पिछले मुकाबले में भी कुछ कैच छोड़ चुके मुसेकिवा के लिए ये निराशाजनक क्षण रहा। गेंदबाज बेनेट भी इस चूक से स्पष्ट रूप से हताश दिखे, क्योंकि ऐसे बड़े मैचों में हर आधा मौका भी निर्णायक साबित हो सकता है। इसी बीच अभिषेक शर्मा ने आत्मविश्वास से भरे अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा किया। एक शानदार फ्लिक शॉट के जरिए उन्होंने 50 रन का आंकड़ा पार किया और बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। हालांकि जब लग रहा था कि भारत और तेजी से रन बनाएगा, तभी सिकंदर रजा ने अपनी चतुर गेंदबाजी से वापसी कराई। ईशान किशन, जिन्होंने 38 रन की उपयोगी पारी खेली, बैकवर्ड पॉइंट पर कैच देकर पवेलियन लौट गए। इस विकेट से जिम्बाब्वे को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन भारत अब भी मजबूत स्थिति में था। भारत की रन गति बरकरार रही, परंतु आक्रामकता के बीच एक और झटका लगा। मापोसा की धीमी गेंद पर शानदार लय में दिख रहे अभिषेक शर्मा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई। लॉन्ग ऑन पर तैनात सिकंदर रजा ने कोई गलती नहीं की और कैच लपक लिया। अभिषेक की 55 रनों की मनोरंजक पारी का अंत हुआ, जो टीम के लिए मजबूत नींव रख चुकी थी। उस समय 13 ओवर के बाद स्कोर 151 पर 3 विकेट था। इसके बाद क्रीज पर उतरे हार्दिक पांड्या। उन्होंने शुरुआत में संयम दिखाया और फिर ढीली गेंदों पर जोरदार प्रहार किए। उनके साथ सूर्यकुमार यादव ने भी अपनी स्वाभाविक शैली में रन गति को तेज बनाए रखा। कवर और मिड विकेट के बीच खेले गए उनके कुछ आकर्षक शॉट्स ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। हालांकि नगारवा की एंगल बदलती गेंद पर सूर्यकुमार बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच दे बैठे। इस बार मुसेकिवा ने दबाव में बेहतरीन कैच पकड़कर अपनी पिछली गलतियों की भरपाई की। सूर्यकुमार के आउट होने के बाद तिलक वर्मा मैदान पर आए और आते ही चौका लगाकर इरादे साफ कर दिए। 15 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 176 पर 4 विकेट था और रन गति 8 से ऊपर बनी हुई थी। अंतिम 5 ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाया। हार्दिक और तिलक के बीच बेहतरीन साझेदारी देखने को मिली। दोनों ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाया और एक ओवर में चौका छक्का जड़ते हुए 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया। 17 ओवर के बाद स्कोर 201 पर 4 विकेट था और टीम 220 के पार जाती दिख रही थी। 19वें ओवर तक भारत 241 पर 4 विकेट पर पहुंच चुका था। हार्दिक पांड्या ने इस दौरान अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। पारी के अंतिम ओवर में उन्होंने ब्रैड एवांस की गेंद पर जोरदार छक्का लगाकर मुकाबले का भव्य समापन किया। आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर भारत ने 256 पर 4 विकेट का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो टूर्नामेंट का सर्वोच्च स्कोर बन गया। 256 रन के कठिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे टीम की शुरुआत ताडिवानाशे मारूमानी और ब्रायन बेनेट ने की। भारत की ओर से नई गेंद की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह को सौंपी गई। शुरुआती ओवर में जिम्बाब्वे को एक चौका जरूर मिला और मारूमानी ने एक छक्का भी चढ़ा, लेकिन अर्शदीप ने बेहतरीन नियंत्रण दिखाते हुए लाइन लेंथ सटीक रखी। 2 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 10 रन था। जिम्बाब्वे ने सतर्क शुरुआत जरूर की और 4 ओवर के बाद बिना कोई विकेट गंवाए 25 रन बना लिए, लेकिन रन गति बेहद धीमी रही। भारतीय गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ पर जबरदस्त नियंत्रण रखते हुए बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। अधिकतर गेंदों पर सिर्फ सिंगल और डबल ही मिल पाए और एक भी चौका नहीं लगा, जिससे लक्ष्य का पीछा और कठिन होता चला गया। हालांकि एक ओवर में ब्रायन बेनेट ने आक्रामक रुख अपनाते हुए शानदार छक्का जड़ा और मैच में रोमांच बनाए रखने की कोशिश की। 6 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 44 रन था, लेकिन बढ़ती आवश्यक रन रेट उनके लिए चिंता का विषय बनी हुई थी। भारत के लिए जीत का अंतर भी बेहद अहम था, क्योंकि सुपर 8 तालिका में नेट रन रेट के आधार पर वेस्टइंडीज से आगे निकलने के लिए बड़ी जीत जरूरी थी। 7वें ओवर में अक्षर पटेल ने भारत को बड़ी सफलता दिलाई। मारूमणि ने कट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे कवर पॉइंट पर खड़े ईशान किशन के हाथों में चली गई। इस विकेट के बाद भारतीय टीम ने मैच पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। 7 ओवर के बाद स्कोर 48 पर 1 विकेट हो गया। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने अपनी चतुराई से डियॉन मायर्स को गुगली पर फंसाकर आउट किया। डीप मिड विकेट पर तिलक वर्मा ने बेहतरीन कैच लगा। 10 ओवर के बाद जिम्बाब्वे 73 पर 2 विकेट पर संघर्ष कर रहा था और बढ़ती रन रेट के दबाव में जिम्बाब्वे की टीम ये मुकाबला हार गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।